हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे शेर से न्यू डांग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमार आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हमने इतिहास के बारे में चर्चा की थी और भी करेंगे। देखिएगा इतिहास के बारे में हमने क्या पढ़ा था। देखिएगा पहले तो देख लेते हैं इतिहास के बारे में इससे पूर्व क्या चर्चा की थी। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सन 57 की क्रांति। सन 57 की क्रांति को कराने के बाद इतिहास की उत्पत्ति को समझा था। फिर हमने कहीं ना कहीं कालों को समझा था। इसके बाद में सभ्यता ही ली थी। सभ्यताओं के बाद में एकीकरण को समझा था। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जैसे बाकी बच्चे लिखते आए हैं। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी को मद्देनजर रखते हुए हम जो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे क्वेश्चनों के बारे में बनाने वाले हैं। और आज जो वीडियो है आपका वीडियो क्लासेस, उसमें मैं मेवाड़ का इतिहास उठाने वाला हूं। मेवाड़ के इतिहास में क्या क्या हुआ था तो देख लीजिएगा। प्यारे मित्रों, एक मोटिवेशन कोटेशन और लेकर आया हूं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, उन सपनों को पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। और मैं हमेशा से कहते आऊँ कि भाई समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं से लड़कर उनसे आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की कला। समस्याओं की सबके साथ में समस्याएं आती है और समस्याओं के सामने हमें रुकना नहीं है। कुल मिलाकर बात ये, समस्याओं से लड़कर निकलना है, आगे निकलना है। और जो हमारा मेन मकसद है, चाहे कुछ भी हो, सरकारी नौकरी हो, उसको पाना है। आगे बात समझें तो देख लेते हैं मेवाड़ का इतिहास। हमारे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, अलग से कॉपी बना सकते हैं। और हम इतिहास के संपूर्ण रूप से भी चर्चा करने वाले हैं। इतिहास को पूरा पढ़ेंगे, अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं। एक बार शुरू कर दिया तो फिर अधूरा नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, आप इसके लिए हैश डाल सकते हो, इतिहास माफ कीजिएगा, हैश डाल सकते हो, स्टार डाल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। आगे भी समझे। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं कि भाई मेवाड़ जो था, मेवाड़ में जो प्रमुख राजा हुए थे, महाराणा प्रताप। आप महाराणा प्रताप को जानते हो। महाराणा प्रताप महत्वपूर्ण राजा था। मैं भी मानता हूं, इतिहास भी मानते हैं, इतिहासकार भी मानता है। आगे बात समझे। देखिएगा, मेवाड़ का जो नाम पड़ा था वो क्यों पड़ा था, किस कारण से पड़ा था। मेवाड़ में और कौन कौन से राजा आए थे? अमर सिंह, उदय सिंह, और भी राजा थे, कालभोज, बप्पा रावल, अमीर, ये कुछ राजा थे, नामी राजा थे। देख लेते हैं पहले इसका जो नाम पड़ा था मेवाड़ का, मेवाड़ नाम क्यों पड़ा था, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिएगा, मेवाड़ का नाम पड़ा था मेड़ जाति की अधिकता के कारण। देखिएगा, कोई जो क्षेत्र होता है, आप मारवाड़ में आपको समझाना चाहूं मैं, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई ढाणी है, जैसे कोई क्षेत्र है, वहां पर 5-10 घर निवास करते हैं तो हम उसके क्या बोलते हैं? मोहल्ला बोल सकते हैं, ढाणी बोल सकते हैं, बास बोल सकते हैं। आगे बात समझे। तो यहां पर जो ये क्षेत्र था, क्षेत्र कौन सा, मैंने क्षेत्र भी लिखा आगे, वो उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। क्षेत्र में आपके जिले आ जाते हैं, 5 जिले आएंगे, उस क्षेत्र को हमें मेवाड़ बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या थी? मेड़ जाति रहती थी। अभी जो ज्यादा जाति रहती है, जैसे कुमाऊत रहते हैं तो इन्हें कुमाऊत बोलते हैं, जानी रहते हैं तो उन्हें जाट बोलते हैं। जाटों के अलग अलग ब्रांच है, कुमाऊतों के अलग अलग ब्रांच है। आगे बात समझे। तो इसी प्रकार से कोई जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेड़ जाति अधिक निवास करती थी, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ बोलते हैं। और थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, मेवाड़ को मेर कहते हैं और इसे हम परागवाट ही बोल सकते हैं। परागवाट, कौन सा वाट है भाई? परागवाट बोल सकते हैं। इसके बाद में चर्चा करने वाले भाषा, यानी जो मेवाड़ क्षेत्र था उसमें रहने वाले लोगों की भाषा कौन सी थी, लैंग्वेज कौन सी थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिख लेना। देखिएगा, इनकी जो भाषा थी, मुख्यतया भाषा इनकी बोल सकते हैं मेवाड़ी भाषा। जैसे राजस्थान में निवास करने वाले लोगों की भाषा कौन सी होती है भाई? राजस्थानी होती है। अभी राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है, राजवीर सर कर रहे हैं और भी सर करेंगे, कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं जोन, यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्यतया 5 जिले माने जाते हैं। जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी, माफ कीजिएगा, दक्षिणी राजस्थान के 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो 1 नंबर पर आ जाता आपका उदयपुर, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, 3 नंबर पर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर पर भीलवाड़ा। आगे बात समझे। इस प्रकार से 5 जिले मिलकर किसका निर्माण करते हैं रवि? आपके मेवाड़ का निर्माण करते हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को मैं चित्तौड़ लिख रहा हूं, आप समझदार हो, समझ लेना। आगे बात समझे। चित्तौड़। फिर चर्चा करने वाले हैं भीलवाड़ा,
जिसे हम वस्त्र नगरी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। चित्तौड़ के भीलवाड़ा के बाद में चर्चा करने वाले हैं उदयपुर के। उदयपुर आ गए बात समझे। उदयपुर के बाद में चर्चा करने वाले हैं हम किसकी, भीलवाड़ा ही कर ली, फिर चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़। इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या बोलते हैं भाई, मेवाड़ बोलते हैं। आसपास का क्षेत्र या फिर जॉन बोल सकते हो, यह आपकी समझने की बात है, समझ लेना। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं प्रमुख वंश। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मेवाड़ पर किस वंश ने प्रमुख रूप से शासन किया था, शासन कार्य कौन से वंश ने किया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये थोड़ा सा लिखा देता हूं मैं आपको। प्रमुख रूप से शासन किया था यहाँ पर गुहिल वंश ने। कौन से वंश ने किया था भाई, गुहिल वंश ने यहाँ पर सबसे पहले शासन जो किया था गुहिल वंश ने किया था। आगे बात समझ। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं अन्य नाम, यानी मेवाड़ जो राज्य था बोल सकते हो या क्षेत्र था, उस पर सबसे अधिक जो शासन किया था गुहिल वंश ने किया था। इसके बाद अन्य नाम की चर्चा करने वाले हैं। अन्य नाम क्या है, तो मेवाड़ का अन्य नाम है आपका, माफ कीजिएगा, गुहिल वंश का, या हम गुहिल वंश की चर्चा कर रहे हैं तो गुहिल वंश का अन्य नाम है गुहिलोत, गुहिलादित्य, गहलोत। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिख लेना। लिखो गुहिल को हमें गुहिलोत भी बोलते हैं, गुहिलोत। ये भी थोड़ा सा नोट करते हुए चलिएगा। गुहिलोत, इसके अलावा गहलोत ही बोलते हैं, गहलोत। आप तो गुहिलोत का ध्यान रख लेना। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई गुहिल वंश की जो शाखाएं थी वो कौन कौन सी शाखाएं थी। भाई तीन जो वैज्ञानिक बोल सकते हो आप, इतिहास में इतिहासकार बोलते हैं, साइंस में यानी विज्ञान में वैज्ञानिक बोलते हैं। तो देखिएगा तीन इतिहासकारों ने तीन शाखाएं बताई थी। तीन शाखाओं के रूप में, एक तो जो आपके 24 शाखाओं के रूप में थी, दूसरी आपकी 22 शाखाओं के रूप में थी, तीसरी 24 शाखाओं के रूप में थी। तो मुख्यतः आप कितने शाखाएं लिख सकते हो भाई, 24 शाखाएं। आ गई बात समझो। इसके बाद में चर्चा करने वाले अस्तित्व कैसा था या कैसा रहा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेवाड़ जो रियासत थी या फिर मेवाड़ जो भूभाग है वो आपके इसके अंदर जो वंश था गुहिल वंश, ये सबसे प्राचीन वंश रहा है। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, यानी सबसे प्राचीन वंश बोल सकते हो। अब इसके बाद में चर्चा करने वाले महाभारत में भी इसकी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है, और इसकी जो स्थापना है महाभारत के अनुसार 566 ईस्वी में हुई थी। आ गए बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये जो प्रतापी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रियासत थी या फिर महत्वपूर्ण बोल सकते हो भूभाग था, इसका जो कोई प्रतापी शासक भी होगा। कौन सा प्रतापी शासक था, प्रथम प्रतापी शासक बोल सकते हैं, या फिर प्रतापी शासक के रूप में चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा कौन, एक तो आ जाएगा स्वयं गुहिल, यानी प्रथम शासक था ये, तो इससे चर्चा कर लेते हैं। ये तो पष्ट था, और प्रतापी शासक के रूप में बोल सकते हो, यानी सबसे जो चित्तौड़ पर सबसे पहले जो विजय प्राप्त की थी, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। भाई चित्तौड़ पर सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी, पष्ट विजय या फिर पष्ट प्रतापी शासक बोल सकते हो। वो कौन था रे भाई, वो था आपके जेत सिंह। कई पुस्तकों और कई टीचरों ने आपको क्या बताया होगा, जेतर सिंह बताया होगा, इसी का ही नाम था। जैसे किसी का नाम तेजपाल है, किसी का नाम और कोई भी मान लीजिएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, तेजा बोलते हैं। उसी प्रकार से जेत सिंह का नाम जय सिंह था, तो कई इतिहासकार कई बुक्स वाले यानी बोलते हैं क्या, जेतर सिंह बोलते हैं, फिर बुलवाते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हम किसकी, उत्पत्ति की। उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उत्पत्ति को समझने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो क्लास है, इस क्लास को आपको लगे कि भाई ये पहुँचाने लायक है तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। और इसका जो क्लास का प्रमुख उद्देश्य है वो मैंने शुरू किया था, तब भी बताया था कि भाई ये सभी बच्चों तक पहुँचने चाहिए जिनके पास में सोर्सेज नहीं है।
यानी फ़ोन तो उपलब्ध है, नेट भी उपलब्ध है, लेकिन अन्य सोर्स नहीं है। यानी ऑफलाइन कोचिंगों में आप देख रहे होंगे कि भाई ऑफलाइन कोचिंगों की फीस कितनी बड़ी बड़ी फीस है। तो उनको नज़र में रखते हुए फाउंडेशन कोर्स मान सकते हो इसे आप। तो उनके पास में कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, बंटवारा कर सकते हो। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हमारे जो टॉपिक है उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति जो है आप मुख्यतया ब्राह्मणों के रूप में मान सकते हो, शीलादित्य के रूप में मान सकते हो, या थोड़ा सा और देख लेते हैं गुहिल वंश के बारे में। यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति तो कौन बताते रहे? ब्राह्मणों के विरुद्ध बताता है ओझा साहब। ये आपके क्वेश्चन भी आया था, जहां तक मेरे को याद है शायद सेकंड ग्रेड या फिर संरक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई गुहिलों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, क्या स्रोत थे उनसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं हम, यानी आपके जो गुहिल वंश बोल सकते हैं या फिर मेवाड़ का जो आदर्श वाक्य है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप। एक बार इसे नोट माफ कीजिएगा, इसे एक बार कहीं ना कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर उतार लिया तो सही बात है, नहीं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कहीं ना कहीं जो आपके मेवाड़ जो रियासत थी या फिर बोल सकते हो मेवाड़ भूभाग, इसका जो आदर्श वाक्य था वो कौन सा था। ये भी कई प्रतियोगी की परीक्षा, नाम नहीं ले सकता मैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RS, यहाँ तक UPSC लेवल को भी कवर करता है। छोटे मोटे एग्जाम राजस्थान पुलिस वगैरह को तो करता ही है। देखिएगा यहाँ पर इसका ध्येय वाक्य लिख सकते हो या फिर आदर्श वाक्य लिख सकते हो। आदर्श वाक्य किसका आपको पता है, मैंने ऊपर जो कहीं ना कहीं इसका जो टॉपिक लिखा है आदर्श वाक्य, मेवाड़ का आदर्श वाक्य लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। करतार किसे बोलते रवि? करतार बोलते हैं हम तलवार को बोलते हैं। यानी मेवाड़ जो रियासत थी उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हो आदर्शवाद के कौन सा था, जो धर्म राखे, या फिर बोल सकते हो जो दृढ़ राखे धर्म का वही राखे करतार। यानी तिहि राखे, तिहि का मतलब वही, यानी जो दृढ़ रखता है अपने धर्म का वही क्या रख सकता है, करतार रख सकता है। जैसे महाराणा प्रताप ने आपने देखा होगा इतिहास में, नहीं देखा तो कई वीडियो में देख लीजिएगा, मैं भी बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना कि भाई जो इतिहास हुआ था, मेवाड़ का इतिहास हुआ था, उसमें प्रमुख राजा भी हुए थे। उन राजाओं का जो प्रमुख कार्य क्या था कि भाई कोई राजा दीनता स्वीकार करवा लेता था। महाराणा प्रताप हुए, हालांकि उदय सिंह से गलती हुई थी, उदय सिंह भी हुआ, अमर सिंह जो राजा थे वो कहीं ना कहीं जहाँ तक कोशिश हो पाती थी वहाँ तक वह दीनता स्वीकार नहीं करते थे। और बात ही महाराणा प्रताप की है तो महाराणा प्रताप ने अकबर के दीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। हालांकि इसमें निर्णायक युद्ध माना जाता है, मैंने पहले बताया था, विस्तार से भी चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं इसका जो चिन्ह था, ये चिन्ह भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये अपने को क्या मानते हैं, सूर्यवंश ही मानते हैं, सूर्यवंश भी मानते हैं। ये सूर्य का चित्र है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सूर्यवंशी। और ये कुछ इस तरह से करके भी है, और यहाँ पर गुहिल वंश कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगामी भर्ती परीक्षा CET, LDC, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक में भी पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। आ गई बात समझे। इसके बाद चर्चा करने वाले प्रमुख राजधानी यानी प्रमुख कैपिटल्स कौन कौन सी थी, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। ये प्रमुख राजधानियां हैं, ये लगभग एक दो एग्जामों को छोड़कर, एक दो एग्जामों का गैप देकर हर एग्जाम में पूछी जा रही है और पूछी जाती रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करना, क्योंकि लिखी हुई चीज हमें याद रहती है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, RS हो गई, IAS हो गया, उसमें लिखित परीक्षा क्यों होती है, क्योंकि विद्यार्थी की परीक्षा परखा जाता है कि भाई ये लगने लायक है या फिर नहीं है, यही कारण है। तो देख लेना, नागदा जो रियासत थी वह बोल सकते हो, नागदा राजधानी किसने बनाया था, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना। नागदा को राजधानी किसने बनाया था? भाई नागदा को बनाया था कालभोज ने। थोड़ा सा ध्यान रखना,
कालभोज इसकी उपाधि थी, बप्पा रावल मूल नाम था, क्यों पड़ा था, ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। देखो भाई, ये हरित ऋषि की गायों चराते थे। एक बार जुनैद का आक्रमण हुआ था। आक्रमण में क्या हुआ था आपको पता है, वही डांगे चलती हैं, डांगों के अलावा तलवारें भी चलती है, बंदूक नहीं थी, बंदूक सन 57 के आसपास आई थी। आगे बात समझे, ये मजाक की बात थी। जुनैद के आक्रमण में जुनैद को कहीं ना कहीं परास्त किया था कालभोज ने, तो इससे प्रभावित होकर हरित ऋषि ने इनको क्या प्रदान की थी, ये उपाधि प्रदान की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इन्होंने फिर नागदा को अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। एक नंबर से नोट कर लीजिएगा। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले आहड़। आहड़ आपके सभ्यता भी है, आपको पता है आहड़ आपके सभ्यता भी है। और आहड़ आपके एक राजधानी भी बनाई थी। किसने बनाई थी? आवल, या फिर बोल सकते हो आलू रावल। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जानते हो, चित्तौड़ के बारे में सब परिचित होंगे। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 और 21 जून को। अलग अलग मत है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी आप थोड़ा सोचिएगा मत कि किस प्रकार से 18-21 जून। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था भाई? उदय सिंह। पन्ना दाई वाले आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनिए तो एक दिन विस्तार से भी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से बनी थी, क्यों बनी थी, क्या कारण हुए थे, किसकी बली हुई थी, किसकी नहीं हुई थी, कौन विजेता बना था, किसको हराया था, किस प्रकार से युद्ध हुआ था। इसके बाद में चर्चा करने वाले उदयपुर के। उदयपुर को अपनी कैपिटल किसने बनाया था भाई? इसी उदय सिंह ने बनाया था। उदय सिंह ने माफ कीजिएगा 2 कैपिटल बनाई थी, एक तो चित्तौड़ बनाई थी, एक उदयपुर बनाई थी। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले गोगुंदा। गोगुंदा को राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था, महाराणा प्रताप ने। और कुंभलगढ़ भी प्रताप ने बनाया था। इसके बाद में चर्चा करने वाले चामुंड। चामुंड को भी प्रताप ने बनाया था। चामुंड राजधानी किसने बनाई थी रे भाई? महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। आ गए बात समझे। और महाराणा प्रताप के बारे में बात ऐसी है भाई, महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत भी है। घास की रोटियां खाई थी, फिर जाकर अकबर को कहीं ना कहीं हराया था। हालांकि महाराणा प्रताप युद्ध से थोड़ा सा घायल हो गया था। और हालांकि वैसे अनिर्णायक युद्ध है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें ना तो महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। इतिहास भी कहता है, इतिहासकार भी कहते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले चित्तौड़। चित्तौड़ वापस राजधानी बनी थी, फिर उदयपुर। इनमें से एक राजधानी किसने बनाई थी भाई? भीम सिंह ने। और अगर आप में से किसी बच्चे को ट्रिक की जरूरत हो इनके बारे में, तो ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी, क्योंकि ये हर एग्जाम में कवर करता है। तो इन एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आपको ट्रिक बता दी जाएगी, जिस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। आगे बात समझे। और थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि भाई जो बच्चे हैं ना, यानी अभावी बच्चे हैं, और बच्चे देखते हैं कमियां सबके अंदर है, मेरे अंदर भी कमियां है। आपको जो भी कमी नजर आई हो मेरे अंदर, तो बाकायदा कमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि भाई पता चल जाता है। आप ऐसे सोचते होंगे कि भाई क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सही के लिए सही, गलत के लिए गलत। ये मेरा भी सिद्धांत है। आगे बात समझे। इसके बाद में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि आगामी जो आपकी क्लास है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर रोज पढ़ाते क्यों नहीं हो, या रोज पढ़ाओ। तो उसके लिए बोलना चाहूँगा कि भाई अभी जो समीकरण है, समीकरण बैठ नहीं रहे, समीकरण जैसे ही बैठ जाएंगे तो आपकी रेगुलर क्लास से भी शुरू कर दी जाएगी। आगे बात समझे। और आगामी भर्ती परीक्षा सीटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाकी वैकेंसीज 15,000 LDC पर भर्ती आने वाली है, वो इसी के आधार पर आएगी। आपको पता है, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। और राजस्थान पुलिस भी आएगी, वनपाल वन रख सकते हो, आएगी। जाएगी कहाँ पर? आएगी राजस्थान बिक्स। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।